Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome back to my YouTube channel and another informative video. Today we will talk about the assignment solution of English 518. कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इसके क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आज जो है वो हम इसका सोल्यूशन भी प्रॉपरली देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कल एक मिस्टेक की थी जी। जिस स्टूडेंट ने मुझे पॉइंट आउट किया उसका बहुत ज़्यादा थैंक्स कि भैया आपने मुझे पॉइंट आउट किया। तो ये यहाँ पे मैंने कल बाय मिस्टेक जो है ना यहाँ पे बता दिया जी 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पे बेसिकली 2 मार्क्स नहीं थे, 2 ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो हमने यहाँ पे बताने थे, ठीक है। और यहाँ पे एक और मिस्टेक मैंने की थी कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी थी, शायद से यहाँ पे 16 बोल दिया था, आई थिंक सो। तो इस तरह से कुछ मिस्टेक हुई थी। बहरहाल आपसे माजरत कि भाई मैंने ये मिस्टेक की और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आप लोगों ने पॉइंट आउट किया मुझे, जो है ना वो खुशी हुई कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से जो है ना वो वीडियो वॉच करते हैं, ठीक है। और आइंदा भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं बिला झिझक, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में जो है ना वो हम उसको बेहतर बना सकें। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन समझा दिया था। आज हम जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन फाइल जो है ना वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप लोग अवेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी। असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन जो है, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने फोनेटिक्स के ऊपर बात की है, आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, तो मैंने फर्स्ट टॉपिक जो लिया है यहाँ पे वो है जी रिसर्च प्रपोजल इन्हेंसिंग फोनेटिक टीचिंग मेथड्स फॉर पीपल्स। यानी फोनेटिक जो है फोनेटिक जो हमारे पास टर्म है, हम इसको किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, ठीक है। कौन कौन सी अप्रोचेस जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो फोनेटिक्स को किस तरह से लर्न करें, ठीक है। इसके ऊपर मैंने जो है ना वो अपनी रिसर्च कंडक्ट की है। टाइटल आप लोगों ने इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने लिख दिया है, ठीक है। एज इट इज़ आपने कंप्लीट सोल्यूशन एज इट इज़ ही बनाना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखना है, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से अपने पॉइंट के हिसाब से लिख दिया है। आपने अपने हिसाब से जो है ना वो इंट्रोडक्शन लिख देना है, जो भी आपकी जो है ना वो चीज़ है। जैसे फोनेटिक्स मैंने लिया है तो आपने इंट्रोडक्शन देना है कि फोनेटिक्स होता क्या है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, कोई और टॉपिक लेते हैं, लाइक आप यहाँ पे लेते हैं जी मॉर्फोलॉजी लेते हैं तो आपने मॉर्फोलॉजी का लिखना है। सीमेंटिक्स लेते हैं तो आपने सीमेंटिक का लिखना है। प्रैग्मेटिक्स लेते हैं आपने अपने सब्जेक्ट अपने टाइटल के हिसाब से जो है ना वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन उसका देना है। और इंट्रोडक्शन इतना सा ही काफ़ी रहेगा, आपने ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन जो है ना वो इतना सा ही देना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर मैंने 3 से 4 लिख दिए हैं, आप अपने हिसाब से जो है ना वो लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 2 का है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिख सकते हैं। तो आप इसमें से अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि आपकी रिसर्च कंडक्ट करने का जो मेन मकसद है वो क्या है, ठीक हो गया। यहाँ पे जैसे मैंने ये सोल्यूशन बनाया है ना, आपने भी सेम इसको फॉलो करना है, एज इट इज़ ही बनाना है। जस्ट आपने इसको कॉपी नहीं करना, क्योंकि ये जो है ये मेरा टॉपिक है, मतलब जो मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए सैम्पल के तौर पे। तो आपने भी सेम बनाना ऐसे ही है, लेकिन टॉपिक आपने अपना चेंज करना है। उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि आपके जो टॉपिक है उसके रिलेटेड पहले किसने बात की है, इसके ऊपर कौन कौन से स्कॉलर्स जो है ना उसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे स्मिथ एंड जॉनसन का जो है ना मैंने यहाँ पे हवाला दिया है कि उन्होंने जॉनसन ने 2020 में और स्मिथ ने 2018 में जो है ना वो इस जो है ना फोनेटिक्स के ऊपर बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हवाला नहीं है, जैसे हम उनकी बात को यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसके ऊपर काम किस किसने किया हुआ, ठीक है। उसके बाद मेथडोलॉजी है, यहाँ पे देखिए जी मेथडोलॉजी में आप लोगों ने सेम एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। यानी प्रोसीजर आपने ऐसे ही लिखना है, आप ABC में लिख सकते हैं या जैसे मर्ज़ी आप लिख सकते हैं। आप अपने यहाँ पे मेथडोलॉजीज़ देखनी है कि कौन कौन से मेथड्स आपने यूज़ किए हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ करके हम जो है वो अपने फोनेटिक्स का जो रिसर्च है इसको कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंडक्ट अ थ्रोआउट लिटरेचर रिव्यू टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग मेथडोलॉजीज़। मैंने क्या क्या काम किया है यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। मैंने क्या किया जी लिटरेचर रिव्यू लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद फोनेटिक्स का नॉलेज जो है वो किसने पेश किया था ये लिख दिया है, अपने ऑब्जेक्टिव लिख दिए हैं। तो ये क्लासरूम सेलेक्ट किया था, ये सारा कुछ जो है ना ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अपनी मेथडोलॉजी नाम से जाहिर है कि आपने यहाँ पे मेथड्स लिखने हैं कि क्या क्या मेथड आपने यूज़ किए हैं इस रिसर्च को कंडक्ट करने में। यहाँ पे सैंपल जो है
यहाँ पे सैम्पल लिख दिया है, ठीक है। अब आप इस सैम्पल को रीड करें। सैम्पल में आपने क्या लिखना है जी, सैम्पल को रीड करें ज़रा। तो यहाँ पे देखें जी, आई प्लान टू वर्क विद अ डाइवर्स सैम्पल ऑफ एलिमेंट्री स्कूल पीपल्स ग्रेड 1 to 3, यानी 1 to 3 क्लासेस तक के जो ग्रेड हैं, यानी ग्रेड्स जो हैं, लाइक आप ये भी कह सकते हैं जो 1 से 3 तक क्लासेस हैं। पहली 3 क्लासेस में जो है ना एलिमेंट्री स्कूल में ये मैंने जो है ना डाइवर्स सैम्पल क्रिएट किया है, यानी उसमें मैंने क्या किया है जी, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को देखा है और उसके बाद कम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन जो है ना उसको इंश्योर किया, यानी उनके अंदर जो उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, ठीक है, 1 to 3 जो ग्रेड्स हैं उनके बैकग्राउंड्स को देखा है इकोनॉमिकली, ठीक है। उसके बाद उनकी कम्प्रीहेंशन को देखा, ये वो यानी वो चीज़ों को किस तरह से एलेबोरेट करते हैं, उनके जो है ना वो लर्निंग मेथड्स को यहाँ पे स्टडी किया है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है जी हमारे पास डाटा एनालिसिस। माय एनालिसिस विल इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव मेथड फॉर प्री एंड पोस्ट असेसमेंट। यहाँ पे पहले हमारे पास अगर क्वेश्चन में देखें तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के बारे में बात हुई थी। तो यहाँ पे आपने डाटा एनालिसिस में यही लिखना है कि मेरा वर्क जो है वो क्वान्टिटेटिव है प्री और पोस्ट असेसमेंट के लिए, ठीक है। और रिजल्ट जो हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा जी, इस वाली लाइन में मैंने क्वांटिटेटिव मेथड किए हैं प्री और पोस्ट असेसमेंट के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्वालिटेटिव रिजल्ट्स मेथड्स यूज़ किए हैं इन डेप्थ में, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह लिए, ठीक है, इंटरव्यूज़ का जब एनालिसिस किया तो वहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड को यूज़ किया, यानी वहाँ पे क्वालिटीज़ चेक की वहाँ पे, और उसके बाद जब प्री और पोस्ट असेसमेंट की रिजल्ट्स देखे तो उसमें क्वांटिटेटिव देखे। जैसे हमारे रिजल्ट्स आते हैं तो वो क्वांटिटेटिव देखे जाते हैं, जबकि जब हम इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं तो हम अपने वहाँ पर बोलचाल वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस क्वालिटेटिव में आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे लिखती हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने जो रिसर्च की है, अजान हो रही है, चलें अजान के बाद जो है ना वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं जी। तो यहाँ पे देखें जी, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स में क्या किया जी, जो मैंने रिसर्च की है उसके बाद जो मुझे रिज़ल्ट लग रहा है कि मेरा ये रिज़ल्ट जो है ना वो आएगा, और मुझे पॉजिटिव जो है ना फीडबैक मिला उनके टेस्ट स्कोर से, ठीक है। जो मैंने क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ किए, लाइक मैंने जो असेसमेंट्स वगैरह की हैं उसमें जो स्कोर आया है उसमें टीचर और स्टूडेंट का दोनों का ही मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला है, तो ये मेरे रिज़ल्ट्स आ गए। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। अब यहाँ पे हमने बताना है जी कि ये हमारे रिसर्च जो है ये किस तरह से लर्नर्स के लिए जो है ना वो सिग्निफिकेंस होगी, ठीक है। ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और लर्नर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद एथिकल कंसिडरेशंस मैंने लिख दी हैं मेरे क्योंकि यहाँ पे टॉपिक के रिलेटेड मुझे लग रहा था तो मैंने इसमें वो ऐड कर दिया। बजट जो है ना ये आप एक्सेप्शनल है, आप इसको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बजट और एथिकल कंसिडरेशंस को, वैसे मैंने ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद आपने कंक्लूजन निकालना है कि आपकी रिसर्च की जर्नी किस तरह से थी और आपने क्या क्या जो है ना एम यहाँ पर रखे थे, ठीक है। और आपने न्यू जो ऑब्ज़र्व किया है वो क्या चीज़ें आपने ओवरऑल इस रिसर्च से कंडक्ट की हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस की बात तो की जा रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस को जो है ना यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। जैसे मैंने पहले बात की कि मैंने 2 लोगों की जो है ना वो जो लर्निंग है या उनके जो वर्क हैं उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया था। तो स्मिथ का जो है ना वो यहाँ पे ऐड किया था कि उसने जो फोनेटिक्स इन प्राइमरी एजुकेशन की जो बुक लिखी थी उसमें कम्प्रिहेंसिव रिव्यू दिया था, उसको मैंने रीड किया। और जर्नल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इस वाले जो बुक को है इसका जो रिव्यू था वो मैंने ऐड किया यहाँ पे। और उसके बाद जॉनसन की मैंने जो है ना ये इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ फॉर टीचिंग फोनेटिक्स इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, ये वाली बुक जो है ना वो रीड की। ये बुक्स के नेम हैं जो इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इन 2 लोगों की जो है ना मैंने यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि मैंने इन दोनों की आर्टिकल्स रीड किए थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने टॉपिक के हिसाब से आपने अपने जो है ना आर्टिकल्स रीड करने हैं डिफरेंट लोगों के जो कि उन्होंने उस फील्ड में काम किया हो। स्मिथ और जॉनसन ने जो है ना वो इस फोनेटिक्स में काम किया है, इसलिए मैंने इनका ऐड किया है। आपने अपने टॉपिक के रिलेटेड जो स्कॉलर्स जिन्होंने काम किया है उनका हवाला यहाँ पे देना है और एज इट इज़ ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। ये फ़ाइल जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप लोग जो है वहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस करके
जो है ना फ़ाइल रिक्वायर्ड कह सकते हैं, या फिर आप जो है सब्सक्राइबर कहेंगे, देन आपको फ़ाइल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं फ़ाइल्स, आपने पेमेंट जस्ट ये करनी होती है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो जो है ना वो अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे, आप लोगों को कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई मैंने मिस्टेक की है तो भी आप लोग पॉइंट आउट किया करें, ताकि जो है बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा हो जाए। और दूसरा, मुझे भी जो है ना वो नेक्स्ट वीडियोस के लिए जो है ना वो मिल जाए कि भाई जो है मुझे ये मिस्टेक्स जो है ना वो नहीं रिपीट करनी। ठीक हो गया। और दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।